तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्लास में और मेरे इस यूट्यूब के सेशन में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में और आज की इस क्लास में जो है हम लोग बात करने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर चाहता है कि मैं ITI करूं लेकिन मैं 12th के बाद ITI करूंगा, तो इसके क्या क्या जो है आप लोगों को इसके लिए जो है आप कैसे कर सकते हैं। ITI के बाद जो है 12th करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या ITI करने के बाद जो है हमें 10th के बाद 12th करना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर जो है आज इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा चीज़ें कि कैसे जो है आप ITI जो कर रहे हैं 12th के बाद करेंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट 10th कर लिए हैं और 10th करने के बाद जो है वो ITI कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे बताया गया होगा कि ITI से जो है आपको 12th भी कराया जाएगा। आपको वहाँ पे बस इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम देना है। बहुत सारे ITI जितने भी हैं आप लोगों को यही बताता होगा कि आपको जो है हिंदी और इंग्लिश का एक एडिशनल एग्ज़ाम देना होगा और एग्ज़ाम देने के बाद जो है आपको 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। भाई, मैंने इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बना रखा है कि आपको 12th का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, बट आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि उनका एडमिशन ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान हैं कि उन गवर्नमेंट कोई जॉब का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो भाई, ऐसे आप करके भी क्या फ़ायदा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से अगर आप कीजिएगा तो आपको कोई यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं 12th की क्लास के बाद कि अगर आप 12th के बाद ITI करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आप 12th के बाद ITI पे जाते हैं और 12th के बाद जो है आप अगर ITI करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। 12th के बाद ITI करने से पहले ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर देख लेना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे करने के बाद देखो 2-3 रास्ते जो है खुल जाते हैं। पहला जो है कि आप किसी प्राइवेट जॉब को कर सकते हैं और दूसरा जो है आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को टारगेट बना सकते हैं। अब देखो क्या होता है, जब मैं ITI कर रहा हूँगा, जब मैं ITI करता हूँगा तो भैया हमको तो भैया वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता होगा, ITI का जो भी हमारा ट्रेड है ना, जो भी हमारा क्या है ट्रेड है। जैसे कि मैं इलेक्ट्रीशियन से हूँ, कोई बोलेगा मैं फिटर से हूँ, कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक से करता है, कोई डीजल मैकेनिक से करता है। तो ये बहुत सारे ट्रेड से जो है आप लोग क्या करते हैं भैया, ITI करते हैं। ITI करने के बाद जो है जैसे ही आप ITI आपका कंप्लीट हो जाता है, ITI जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप हो जाते हो भैया बहुत कंफ्यूज। आप हो जाते हो भैया बहुत कंफ्यूज, क्योंकि कंफ्यूज होने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि कोई आपको प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता है। क्योंकि जब आप ITI कर रहे होंगे, जब ITI में आपने एडमिशन लिया होगा तो उस समय आपने कुछ भी नहीं सोचा होगा। मैं आपको एकदम रियली बताता हूँ कि 90% जो बच्चे होते हैं ना, 90% जो अपने स्टूडेंट होते हैं वो किसी और के मुंह से सुन के ITI कर लेते हैं। किसी के मुंह से सुनने का क्या तात्पर्य है कि किसी ने, पड़ोसी वाले ने बता दिया कि भैया ITI कर लो, मेरे गांव का एक बगल का बच्चा है वो ITI कर रहा है, तो मैं भी, मेरे अंदर भी उपजग जाएगा कि भाई मैं भी अब ITI करूंगा, है ना। और अब बहुत सारे ऐसे हैं कि भैया पड़ोस वाले कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं कि भाई फलानवा का लड़का जो है ITI कर रहा है तो जो है हम भी ITI करेंगे, चिलनवा का लड़का ITI कर रहा है तो हम भी ITI करेंगे। तो भैया इस तरीके से जब आप कीजिएगा ITI तो आप जो है चीज़ों को समझने में ही 1 साल लगा दीजिएगा कि भैया इसमें पढ़ना क्या होता है, इसमें करना क्या होता है। और दूसरे वो बच्चे होते हैं जो ITI करते हैं और उनके पास प्रॉपर प्लान होता है ना, प्रॉपर उनके पास प्लान होता है कि भैया मैं ITI करूंगा और ITI करने के बाद जो है मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगा 1-2 साल, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं किसी प्राइवेट जॉब को सर्च करूंगा या प्राइवेट जॉब को जो है मैं देखूंगा। बट ये वाले जो बच्चे होते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं कि फलानवा के मुंह से, चिलानवा के मुंह से सुन के आ गए हैं कि और ITI कर रहे हैं, तो ये भैया फंस जाते हैं। क्योंकि जब ITI इनका कंप्लीट हो जाता है तब इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लगती हैं। कभी ये सोचते हैं कि भैया हम जो है कभी ये सोचते हैं कि हम जो है पुलिस में चले जाएं, है ना। मेरे पास बहुत सारा मैसेज आता है ना। बहुत सारे सोचते हैं कि भैया हम पुलिस में चल जाएं। कोई बोलता है कि भैया हम टीचर बन सकते हैं क्या,
कोई बोलता है कि भैया हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं क्या? तो भैया आप पुलिस में जाना है, आपको टीचर में जाना है, आपको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है, आप जो है आर्मी में जाना चाहते हैं, आप जो है भैया किसी फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त जब आप ये सबको ज्वाइन करना चाह रहे थे तो फिर आपने आईटीआई करने का क्या सोचा? आईटीआई आपने किसके कहने पे कर लिया? जब आपको इन सब डिफेंस में जाना था, इन सब अदर फील्ड में जाना था, तो फिर आपने ये क्यों टारगेट लिया? क्यों आपने आईटीआई किया? अब ये वाले बच्चे जो सेकंड वाले बच्चे होते हैं, इनको पूरा प्लान पता है कि मैं आईटीआई करूंगा और आईटीआई के साथ मैं गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन करूंगा, यानी 2 साल का आईटीआई और साथ के साथ ये 2 साल मतलब दोनों में ही लगा देते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब का और प्लस जो है आईटीआई जो करते हैं उनका भी। तो इनका जो है चांस जो रहता है भैया 90% चांस रहता है कि ये जो है आराम से किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब को आराम से ये निकाल लेंगे, क्योंकि 2 साल में इन्होंने दोनों की पढ़ाई कर रखी होगी। और आपने भाई आप जानते होंगे कि आपके पास एक जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस करके एक आपका जो है चैप्टर, एक सिलेबस होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस करके आपका एक बुक होगा। ठीक है, ये बुक क्यों पढ़ाया जाता है आपको? ये बुक मेरे दोस्त इसीलिए पढ़ाया जाता है आपको क्योंकि इसमें जो साइंस का पार्ट होता है, इसमें जो साइंस का पार्ट होता है, इसमें जो मैथ्स का पार्ट होता है भाई, ये पूरा रिलेट करता है आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम से। यानी कोई भी बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब करता होगा, तैयारी करता होगा, तो आपको वही साइंस पढ़ना पड़ेगा, वही मैथ पढ़ना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट जॉब का कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, आप रेलवे देख लीजिए, अगर आपको रेलवे जाना है, अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप इसरो में जाना चाहते हैं, तो आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वाली बुक है ना, उसमें जरा एक बार मैच करिएगा कि क्या उसमें आपका फ्रैक्शन चैप्टर है कि नहीं है। आप उसमें गौर कीजिएगा क्या आपके पास वहाँ रेशो एंड प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। ठीक है, और वहाँ आप गौर कीजिएगा कि आपके पास ट्रिगोनोमेट्री है कि नहीं है। आप वहाँ गौर कीजिएगा कि आपके पास वहाँ मेंसुरेशन है कि नहीं है। आप वहाँ गौर करिएगा कि आपके पास वहाँ ट्रायंगल है कि नहीं है। आप वहाँ गौर कर सकते हैं कि आपके पास जो है वहाँ पे वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर है ना, वर्क पावर एंड टाइम, ये वाला है कि नहीं। ये सारे टॉपिक आपने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में पढ़ रखा होगा। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं इसमें, तो आपको क्या है कि आपको पता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब को फोकस कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे यूज़ होनी है, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे आएगा। तो क्यों ना भैया हम साथ के साथ ही तैयारी कर लें। अब देखो क्या होता है कि जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा अपना ये है कि 12th के बाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भैया मेरा सजेशन ये है कि अगर आप 12th के बाद आईटीआई कर रहे हैं, 12th के बाद आईटीआई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपना 2 साल गंवा रहे हैं। और देखो 12th के बाद अगर आप डायरेक्ट करोगे ना, तो 12th के बाद जो है आपका रहेगा तो 2 ही साल, तो 2 साल इधर 2 साल इधर, यानी 4 साल आपको लग जाएंगे, है ना। 4 ईयर लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा 12th प्लस आईटीआई। अब ये इतना समय आप लगाइएगा और 4 साल के बाद जो है फिर आप सोचने को स्टार्ट कर दीजिएगा कि अब हम क्या करें, है ना। तो भैया देखो टारगेट आप लोगों को बनाना है, आपको अपना एम सेट करना है कि मुझे करना क्या है। अगर आपको भैया सपना है कि मुझे आर्मी में जाना है, तो आप आईटीआई के रिगार्डिंग सोचिए कि मेरे को टेक्नीशियन में जाना है। बहुत सारे पोस्ट आते हैं आर्मी में जो टेक्निकल होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे रेलवे में जाना है, तो रेलवे में भी भाई बहुत सारे पोस्ट आते हैं आईटीआई के। तो अगर आप आईटीआई कर रहे हो, तो ये जो फील्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल लाइन। क्या बोलते हैं, टेक्निकल। अगर आप फिर 12th करोगे, फिर जाके आप उसको करोगे, तो अब जब आईटीआई कर लोगे तो फिर सोचोगे कि चलो भैया हम 12th कर लेते हैं, चलो भैया अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, खाली पीली बैठे हैं, क्या करें। अरे खाली पीली बैठे हैं तो भैया गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कीजिए ना। अब आप टेक्निकल से एकदम नॉन टेक्निकल में मूव करने जा रहे हैं, तो भैया ये बहुत टफ वाली बात होती है कि टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में मूव करना। ये कहने के लिए भैया आसान होता है कि यार कुछ नहीं भैया हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन भाई नहीं होता है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। डायरेक्ट आप जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही परेशानी होती है मेरे दोस्त। क्योंकि मैं खुद एक डिप्लोमा वाला हूं, मैंने क्या किया है, डिप्लोमा किया है, और डिप्लोमा करने के बाद मैंने आफ्टर दैट
करने के बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की भाई। मैंने 2 साल जो है गवर्नमेंट जॉब को दिया। गवर्नमेंट जॉब में भी मेरा रेलवे में हुआ भाई। रेलवे में मैंने जो है CBT 1 क्वालिफाई किया। यहाँ से मैंने CBT 2 भी क्वालिफाई किया था, बट किसी कारणवश मैं CBT 3 नहीं निकाल पाया, यानी मैंने साइको नहीं निकाल पाया, है ना। मैंने जो है BSNL का भी जो है एग्जाम क्वालिफाई किया था, बट किसी कारण मेरा सिलेक्शन वहां तक नहीं हो पाया। तो मैं खुद ये डिप्लोमा करके इतने सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुका हूं। अब मैं डिप्लोमा किया, इतने एग्जाम की प्रिपरेशन की, जब मुझे लगा कि भैया अब मेरे से जो है नहीं निकल रहा है, तब मैंने अपना जो है पड़ाव मूव कर दिया, यानी मैं सीधा चला आया भैया टीचिंग लाइन में। यानी टेक्निकल में ही था, टीचिंग में कहाँ था, टीचिंग तो कर रहा था बट टेक्निकल लाइन में ही कर रहा था, और ITI स्टूडेंट को ही पढ़ा रहा था मैं। और ITI स्टूडेंट को करीब करीब मैंने 3 साल पढ़ाया है, यानी 3 साल जो है मैंने ITI स्टूडेंटों को भी पढ़ाया है। तो मुझे पता है भैया कि आप किस पर्पस से, किस मोटिव से जो है यहाँ ITI करने आते हैं। तो भैया मेरा सजेशन यही रहेगा कि 12th के बाद अगर आप ITI कर रहे हैं तो बिल्कुल ITI पे फोकस कीजिएगा, तो आपका दोनों काम बनेगा, 12th भी होगा और ITI भी हो जाएगा। और साथ के साथ किसी एक गवर्नमेंट जॉब को पकड़ लीजिए, किसी एक को। अब किसी एक का कहने का मतलब किसी एक को, या तो रेलवे को, या तो ISRO को, या तो DRDO को, लेकिन किसी एक एग्जाम को फोकस कीजिएगा। आप लोगों का दिमाग जो है भैया कन्वर्ट होते रहता है, कभी सोचते हैं रेलवे भर दे, कभी सोचते हैं SSC कर ले, कभी कहते हैं ISRO में फॉर्म डाल देते हैं, कभी कहते हैं कि इसमें फॉर्म डाल दे। तो भैया ऐसे करने से नहीं होगा, आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा और उस टारगेट पे काम करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा काम कीजिए, आपका सारा काम बनेगा। और प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी पता ही है कि ITI करेंगे, ITI करने के बाद जो भैया 15 से 20 हज़ार की नौकरी जो है हमें मिल जाती है। वहाँ 12 घंटे 8 घंटे जो है आप लोगों को ड्यूटी देना पड़ता है, वहाँ अपना काम करना पड़ता है। तो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा वहाँ पे भी जो है सैलरी वगैरह मिल जाता है। अब बहुत सारे बोलेंगे कि सर हमें तो नहीं मिलता, तो भैया मिलता है। अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो क्षमता है, तो आपको उस लायक मिलता है, आपको जॉब मिल जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के लिए और लाता रहूं और आप लोग अंदर से मोटिवेट होते रहें।